दिमाग में एक ही सवाल होगा कि आखिर ये रैली टिकती क्यों नहीं। आज सुबह भी जब हमने शो की शुरुआत की थी, एक व्यू यही था कि रैली तो होगी लेकिन वो टिकेगी या नहीं, वो एफआईएस सेलर उसको टिकने देगा या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर ये रैली टिकती क्यों नहीं। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि रैली हो, मार्केट में टिके ना, नीचे आ जाए मार्केट और बस फिर वन वे कोलैप्स हो जाए। मार्केट कोलैप्स भी नहीं कर रहा है। तो जिसे कहते हैं ना, ना कमाऊंगा ना कमाने दूंगा, ये वो वाली मार्केट है बेसिकली इस समय। और ऊपर बिकवाली आती है, नीचे खरीदारी आ जाती है। जैसे ही आपको लगता है कि मार्केट में एक तरफ का ट्रेड बन रहा है, मार्केट में दूसरी तरफ का ट्रेड आ जाता है। का बड़ा ट्रेंड क्या लग रहा है, या फिर अभी भी कॉशियस रहें? क्या टेक्सचर, अप्रोच, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट? बिल्कुल। दिक्कत क्या है कि निफ्टी एक रेंज में फंस गया है, और अब जब तक इस रेंज में फंसा रहेगा तब तक कोई एक्सपेक्ट करना कि बहुत ज़्यादा कुछ आप आउट परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे, वो थोड़ा सा टफ होगा। अब सेंस तो ये बन रही है कि अगला जो बड़ा मूव है वो अगली सीरीज़ में ही आएगा, जून सीरीज़ में। मई सीरीज़ में लग रहा था एक्सपायरी हफ्ते के, जब हम टुवर्ड्स द एंड जा रहे थे कि मूव्स आएंगे, लेकिन जब से वो एफआई ने शॉर्टिंग शुरू की है उसके बाद से मार्केट का टेक्सचर बिगड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पर थोड़ा सा यही व्यू रहेगा। देखिए, बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आज बैंक निफ्टी में पूरा का पूरा एक्सपायरी फैक्टर है, हावी है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है, वीकली तो होती नहीं है, तो सिर्फ एक ही दिन मिलता है पूरे मंथ में। तो आज पूरा का पूरा ऑप्शन राइटर्स की डोमिनेंस है यहाँ पर, दोनों साइड बैंक निफ्टी में। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है श्रेया। ये मतलब मैं उल जुलूल कुछ भी लेवल बोल दूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। एक दो इंटरडे चार्ट देखिए आप, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का, इनके इंटरडे चार्ट देखिए आप किस तरीके से। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, ये हर मंगलवार और हर थर्सडे का ऑलमोस्ट पैटर्न बन गया है। मतलब वरना क्या मतलब था पहले जिस तरीके से ये स्टॉक पिटे और अब जिस तरीके से इनमें मूव आई, ये प्योर एक्सपायरी मूव्स हैं, ये प्योर इंडेक्स मैनेजमेंट है। और ये इसमें मतलब आई थिंक चीख चीख के आपको चार्ट्स बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसे सब होता रहेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शून्य बटा सन्नाटा। आप कल कोई भी पोजीशन ना ही कैरी करें, इस मार्केट में कोई ट्रेड नहीं है और ना ही कोई ट्रेंड है इस मार्केट में। एक अच्छी चीज़ हुई है, इंडिया विक्स कोलैप्स हुआ है। और अगर इंडिया विक्स ने वाकई कोलैप्स होना शुरू हुआ है, तो जो पोजिशनल व्यू मैंने लिया था 4-5 दिन पहले कि अगर आप 20 डेमा के, राइजिंग 20 डेमा के स्टॉप के साथ पोजिशनली अगर निफ्टी में लॉन्ग रहे हैं, वो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी यहाँ पर। पोजिशनल ट्रेड वो इंटैक्ट है 20 डेमा के स्टॉप के साथ। और उसमें आप जोड़िए, अगर आप 25,050 के ऊपर निकलने लगे, उसको क्रॉस करने लगे, तो वो जोड़ने का एक मौका होगा। तब तक आपको नियर टर्म में इंटरडे रहना होगा। जो सुबह सुबह हमारे लिए खबर आई और रात को अमेरिकी बाजारों के लिए, ये जो अमेरिका के कोर्ट ने किया है, और बताया जा रहा है कि ट्रंप को तगड़ा झटका लगा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को तगड़ा झटका लगा, ये क्या है सर, ये बताएं। देखिए, कल अमेरिका की एक कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और उसने फैसला ये दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित जवाबी टैरिफ जो है उसे रोका जाए। ये उनकी तरफ से फैसला है। और कई सारे मामले कोर्ट में थे और कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। जो वो कर सकते थे उससे ज़्यादा उन्होंने डिसीजन लिए, उनके पास इतने पावर है नहीं, और इसलिए उन्होंने ये इस पर रोक लगाने की बात की। अब इस रोक के अगेंस्ट में ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप हायर कोर्ट में चले गए और उन्होंने सुनवाई की अपील की है। तो ये अभी तक हुआ है। और इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट और हुआ है, और वो ये कि डोज की जो चीफ है एलन मस्क, जो सबसे करीबी दोस्त हैं अमेरिका में ट्रंप साहब के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब इस इस्तीफे का कितना कोरिलेशन इस कोर्ट के जजमेंट से, वो देखना अलग बात है, लेकिन ये सब कुछ होता हुआ दिखा। तो ये डेवलपमेंट है। पहले ये समझिए कि हुआ क्या है। हुआ ये कि एक अमेरिका की निचली अदालत ने एक फैसला दिया है कि आप जो भी डिसीजन रेसिप्रोकल टैरिफ के, याद रखिएगा, टैरिफ लगाने के डिसीजन की बात नहीं कर रहे हैं, वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं कि जो टैरिफ के जवाब में आप और टैरिफ लगा रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपके पावर में नहीं है। और उस पर उन्होंने रोक लगाई। रोक लगाने के बाद मस्क का इस्तीफा आया। इस्तीफा आने के बाद अब देख रहे हैं कि उन्होंने अपील किया है, क्या कुछ होता है। अब बड़ा सवाल है कि क्या इससे टेरर रुकेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रंप साहब बैकफुट पे तो हो जाते हैं, बराबर है। अगर इतना बड़ा मामला हो तो आप बैकफुट पे तो जाएंगे भाई। अल्टीमेटली फैसला किन चीज़ों पे है?
अमेरिका के बहुत सारे कारोबारी हैं, छोटे मोटे कारोबारी, जिन्होंने अलग अलग कोर्ट में फैसले उन्होंने अपील की हुई इसके खिलाफ, ये हमारे बिजनेस पे असर पड़ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा पॉलिसीज क्या है क्या नहीं। सो इसका मतलब क्लियर है कि उनको थोड़ा झटका तो लगा, लेकिन ट्रंप क्या है, ट्रंप है अड़ियल। वो रुकेंगे भले ही झुकेंगे नहीं। ये मानना हड़बड़ी और जल्दबाजी होगा कि ट्रंप रुक जाए। ट्रंप को अल्टीमेटली ट्रंप भी जानते हैं कि जो मैं 25%, 50%, 150% टैरिफ लगा रहा हूँ वो चलने वाला नहीं है। करेक्ट। लगाना तो उनको भी 10-15% ही है, इससे ज़्यादा लगाना नहीं है। वो तो सोचते हैं अगर 10% भी मैं सब पे लगा दूँ तो मैं जीत गया, राइट। लेकिन वो दबाव बनाने की जो स्ट्रेटेजी है, वो दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कि वो जहाँ मौका दिखता है वो झुक भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं झुकते हैं, लेकिन वापस जो उनका बेसिक नेचर अड़ियल वाला होना है, वो वापस से फिर कुछ न कुछ करेंगे ही करेंगे। सो आई थिंक वो लड़ेंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि टैरिफ टेरर कम तो होगा, लेकिन टैरिफ टेरर खत्म हो जाएगा, ये उम्मीद करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। कमजोर ट्रंप अमेरिकी बाजारों के लिए अच्छा है, ये आप मान सकते हैं, लेकिन टैरिफ टेरर कम ही होगा, खत्म अभी तक पूरा नहीं होगा। ओके, अब थोड़ा FIIs DIs पे बात करते हैं। अब मैं जब आज ये मार्केट क्लोजिंग के बाद कैश के फिगर्स देख रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चौथे दिन यहाँ पर खरीदारी का फिगर आ रहा है। DIs ने भी आप कह सकते हैं साथ निभाया है, लेकिन क्या वाकई ये नंबर्स खुश होने वाले हैं? पहले नंबर्स की थोड़ी जड़ में जाते हैं, क्या किया है। अच्छी बात है कि लगातार चौथे दिन दोनों ने खरीदारी की है। कैश में खरीदारी का आंकड़ा देख के थोड़ी सुकून मिलता है, रिलीफ मिलती है, शांति होती है, ठीक है। लेकिन FIs का नंबर देखिए, 4,663 करोड़ की कैश में खरीदारी है। अब स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर देखेंगे, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स 2100 करोड़ के बेचे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स 3800 करोड़ के बेचे हैं, तो नेट 1250 करोड़ की बिक वाली है। FIs ने कल खरीदा नहीं, 1250 करोड़ का बेचा है, ठीक है। अब आइए लोकल फंड की 7,912 करोड़ की भी खरीदारी है, ठीक है। तो नेट दोनों को मिलाकर देखें तो 6,662 करोड़ की खरीदारी FIs और दोनों की हुई है ऐसा। अब लेकिन अब आपके सामने है एक ब्लॉक डील, और ब्लॉक डील है 12,940 करोड़ की। तो 12,940 करोड़ तो FIs घरेलू फंड के ऐसे इधर निकल गए, और आपकी खरीदारी का आंकड़ा आया खाली 6,662 करोड़ का। इसका मतलब क्या? अब मैथमेटिक्स का मामला ये पूरा बिल्कुल जो हमारे लिए बड़ा आसान है। 6,278 करोड़ की नेट बिक वाली है FIs और घरेलू फंड मिलाकर, डायरेक्शनल तौर पे देखें तो इसलिए कल खरीदा नहीं है, 6,000 करोड़ से मिलाकर बेचा। अब कितना FIs ने बेचा है, कितना घरेलू ने, वो ना जाने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए 13,000 करोड़ की ब्लॉक डील के सामने लोकल फंड ने भी 8,000 करोड़ का ही खरीदा है। करेक्ट। तो 5,000 करोड़ इधर गया है, उसमें 4,600 करोड़ आपको दिख रहा है कैश में। सो नेट और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, सो नेट बिकवा लिए, खरीदारी नहीं है। और यही है कि अगर आप ब्लॉक डील हटाकर देखेंगे तो आपको आंकड़ों में मजा नहीं आएगा, और यही वजह है कि बाजार ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पा रहा। ओके, क्या एग्जैक्टली हो रहा है? तो सर आज जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इज इट अ यूजुअल थिंग? क्या ये वाकई एक्सपायरी का एक्शन है या कुछ और है? देखो, एक्सपायरी के दिन अगर थोड़ा उतार चढ़ाव नहीं होगा तो आप एक्सपायरी को इंपॉर्टेंस भी नहीं देंगे, भूल जाएंगे। यू विल ट्रीट लाइक एनी अनदर डे, ओके, राइट, जस्ट अनदर डे। तो वैसा नहीं होना चाहिए ना, जस्ट अनदर डे। थोड़ा एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा तो होना चाहिए। थोड़ा में क्या हुआ है, पहले तो कल का लो हमने तोड़ा है 24,737 और नीचे में 24,677 तक। अब आइए ऊपर की तरफ, कल का हाई था 24,865 का, तो उस हाई को थोड़ा सा आपने मार्जिन से 10-15 पॉइंट ऊपर से 24,890 तक का हाई बनाया है। और पहले मजबूत खुले, और अपने बात भी ये थी, मजबूत खुलेंगे तो नीचे आ जाएंगे, नीचे खुलते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन मजबूत तो खुलना जरूरी था। ट्रम्प साहब को गालियां जो पड़ी है, तो उसके चक्कर में सारे डाउ फीचर्स वगैरह मजबूत थे, हम भी खुल गए। लेकिन अल्टीमेटली वही कि FIs की सेलिंग तो चल रही है FNO में, और वो थोड़ा सा प्रेशर बनाती हुई दिख रही है। इसलिए हम ऊपर में, हमारी रेंज भी ये थी 24,850 से 25,000 की रेंज में आपको बेचना है, नीचे में 24,600 24,700 की रेंज में खरीदना है। सो अभी तक इस रेंज को बाजार ने इंटैक्ट किया है। सर क्या बढ़िया रिकवरी दिख रही है, 24,850 इसी लेवल का जिक्र आपने किया था। ये तो बनती है, मतलब एक्सपायरी के दिन अब इतनी भी नहीं रिकवर होंगे तो क्या करेंगे। 28-29% पे FIs के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बैठे हैं। अब थोड़ी रिकवरी तो, अब वो रिकवरी सुबह आनी थी, बाद में अगर सुबह नीचे खुले होते तो आ जाती थी, क्योंकि ऊपर खुल गए तो सप्लाई आ गई, और सप्लाई खुलने के बाद अब वापस आई। तो कुल मिला के वही 24,850 के आसपास। ऐसा भी नहीं कोई ग्रेट क्लोजिंग मिल रही हो आपको, जिससे कि आप बड़ा हाँ वाह क्या क्लोजिंग है, नहीं, कुछ नहीं बदला लाइफ में, वैसा का वैसा है, वही रेंज बाउंड मार्केट है। रहा सवाल कल का, कोई पोजीशन नहीं कल के लिए बनानी नहीं है, अगर बनानी है तो थोड़ी सी बायस 60% तेजी की तरफ है, 40% मंदी की तरफ है।